आजकल जो सिस्टम्स के बायोस चल रही हैं वो इंटेल कंप्यूटर्स की हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बायोस के अंदर से किस तरह से फर्स्ट बूट डिवाइस CD-ROM को सिलेक्ट करवाएंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप F2 को प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोस सेटिंग्स के अंदर जाने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस किस्म की मिलती जुलती स्क्रीन्स आपके सामने आती हैं, तो उस पर लिखा होता है कि आप बायोस की सेटिंग्स के लिए या सेटअप की सेटिंग्स के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे। ये F1, F2, डेल या F10 हो सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है इंटेल के मदरबोर्ड के लिए वो F2 का है। मैं F2 प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे सामने एक बायोस सेटअप यूटिलिटी ओपन हो गई है। ये इसका फर्स्ट पेज है जो आमतौर पर सेटअप्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल के मौजूदा कंप्यूटर्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम टाइम, आपके कंप्यूटर पे जो टाइम चल रहा है उसकी जो डेट आ रही है। इस तरह से ये नीचे जो आपकी फ्लॉपी ड्राइव है वो बता रहा है कि कौन सी इंस्टॉल है, लैंग्वेज इंग्लिश है। और यहाँ पर आपको तरीका बताया गया है इस बायोस को यूज करने का कि यूज करेंगे आप एंटर को अगर आप कुछ चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं, टैब शिफ्ट टैब टू सिलेक्ट ए फील्ड, और प्लस और माइनस का इस्तेमाल करेंगे सिस्टम में चेंजिंग्स के लिए। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी हार्ड डिस्क इस वक्त मौजूद है। प्राइमरी आईडी मास्टर पर एक हार्ड डिस्क सीगेट की लगी हुई है। इस तरह से प्राइमरी आईडी स्लेब पर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसका मतलब है इसमें 2 हार्ड डिस्कें मौजूद हैं। सेकेंडरी के ऊपर एक आपके पास DVD रोम लगा हुआ है, ये देखिए तोशिबा का DVD रोम, और सेकेंडरी स्लेब पर एक DVD राइटर लगा हुआ है। नीचे भी ऑप्शन थर्ड आईडी मास्टर यानी मैक्सटर की हार्ड डिस्क लगी हुई है, फोर्थ आईडी मास्टर नॉट डिटेक्टेड और आईडी कॉन्फ़िगरेशन। ये वो सेटिंग्स हैं जो आपके सिस्टम्स में होंगी और हम असेंबलिंग के अंदर इसको तफसील से समझेंगे कि आखिर ये प्राइमरी मास्टर और प्राइमरी स्लेव क्या है, सेकेंडरी मास्टर और सेकेंडरी स्लेव क्या चीज है। ताहम यहाँ पर हम बूट डिवाइस प्रायोरिटी को सेट करेंगे। इसके लिए आप बूट के इस मेन्यू पर पहुंच जाएं एरो कीज की मदद से, तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें ये कि बूट डिवाइस प्रायोरिटी में 3 चीजें हैं आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और CD-ROM। ये 3 चीजें आपको सिस्टम की बूट प्रायोरिटी सेट करने में मददगार साबित होती हैं। जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए बूट डिवाइस प्रायोरिटी CD-ROM होना फर्स्ट जो है वो जरूरी है। तो मैं जैसे ही बूट डिवाइस प्रायोरिटी के अंदर ऊपर एंटर करूंगा तो ये बस 3 ऑप्शन आ गए हैं कि पहला इस वक्त जो है वो फर्स्ट बूट डिवाइस जो है हमारे पास फ्लॉपी है, सेकंड जो है वो हार्ड ड्राइव है, तीसरी इसमें डिसेबल है। तो मुझे इसके अंदर जो है वो CD-ROM को सिलेक्ट करवाना है, तो मैं इस एरिया पर रहता हुआ एंटर प्रेस करूंगा और इसमें से CD-ROM को सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर का बटन प्रेस करके इसे ओके करवा दूंगा। साथ ही इसको जब मैं बूट से ओके करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एग्जिट नाउ, और इसको मैं सेव करवाऊंगा, ओके करूंगा तो ये एग्जिट होकर मेरे सेटअप से बाहर आ जाएगी। इस तरह से आप अपने बायोस में से फर्स्ट CD-ROM डिवाइस को सिलेक्ट करवा सकते हैं जो आपकी विंडोज इंस्टॉलेशन को मददगार साबित होगी। विंडोज की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी है कि आप फर्स्ट बूट डिवाइस CD-ROM को सिलेक्ट करवाएं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के बायोस सेटअप में जाना होता है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने इस किस्म की एक स्क्रीन ओपन होती है। जैसे मेरे पास इस वक्त डेल के सिस्टम की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। उसके ऊपर आपको बताया जा रहा होता है कि आपको सेटअप में जाने के लिए F2 या कुछ सेटअप्स में ये डेल का ऑप्शन दिया गया है, कुछ सेटअप्स में ये F1 का ऑप्शन है और कुछ सेटअप्स में ये F10 का ऑप्शन दिया गया है कि आप F10 या F1 या F2 या डेल का बटन प्रेस करके अपने कंप्यूटर के सेटअप में जाएं और इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस की सेटिंग्स को तब्दील करें। तो मैं आपको यहाँ पर डेल के बायोस सिस्टम की तब्दीली का तरीका बताऊंगा कि आप इसमें फर्स्ट बूट डिवाइस को CD-ROM कैसे सिलेक्ट करवाएंगे। इसके लिए आप F2 को प्रेस करें तो आपके सामने एक बायोस सेटअप ओपन हो जाएगी। ये डेल सिस्टम की बायोस सेटअप्स हैं। इसमें फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टाइम दिखाई दे रहा है, उसका सिस्टम की डेट दिखाई दे रही है। ये ऑप्शन 2 हैं A और B डिस्क की ड्राइव यानी फ्लॉपी ड्राइव के। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव जो कितनी इंस्टॉल्ड है, एक फ्लॉपी ड्राइव इंस्टॉल है जबकि दूसरी इंस्टॉल नहीं है। इसी तरह जिप फ्लॉपी स्पॉट का ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन है विंडोज के लिए अंदर आपको बताने के लिए कि आपकी हार्ड डिस्कें कौन कौन सी इसमें अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन होती है वो है आपके पास प्राइमरी ड्राइव 0 की, उसके बाद दूसरी है प्राइमरी ड्राइव 1 की, उसका सेकेंडरी ड्राइव 0, सेकेंडरी ड्राइव 1। इसको हम प्राइमरी मास्टर और इसे प्राइमरी स्लेव भी कहते हैं। इसी तरह से ये सेकेंडरी मास्टर और सेकेंडरी स्लेव कहते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा कि जब आप एक से ज्यादा हार्ड डिस्क या एक से ज्यादा CD-ROM का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपको ये चीजें काम आएंगी। ताहम यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मास्टर या प्राइमरी ड्राइव 01 पर हार्ड डिस्क और सेकेंडरी मास्टर या सेकेंडरी ड्राइव 0 पर CD-ROM इंस्टॉल्ड है।
जबकि बाकी दो ऑप्शंस खाली हैं क्योंकि वो उन पे कोई चीज इंस्टॉल नहीं है। यहां पर से आप बूट सीक्वेंस को चेंज करेंगे कि आपकी फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी होगी। उसके बाद आपकी इंस्टॉल सिस्टम मेमोरी यानी आपकी रैम इस वक्त कितनी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें 64 MB SDR रैम लगी हुई है और इस तरह रिजर्व मेमोरी इसमें कोई नहीं है। CPU इन्फॉर्मेशन के देखने के लिए आप यहाँ से एंटर प्रेस कर सकते हैं और अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर के बारे में चाहिए तो आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप बूट सीक्वेंस को कैसे चेंज करेंगे। एंटर का बटन आप प्रेस करें, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपने फर्स्ट बूट डिवाइस, ये देखिए IDE, CD-ROM, डिस्क्रीट ड्राइव या हार्ड डिस्क, ये तीन ऑप्शंस हैं जिनसे कंप्यूटर बूट करता है। तो विंडोज की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास IDE 0 CD-ROM डिवाइस को सिलेक्ट किया गया हो। तो मैंने IDE 0 सिलेक्ट करने के बाद इसका तरीका ये होगा कि आप इसको प्लस और माइनस के बटन से इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं प्लस माइनस अगर प्रेस करता हूं ये इसमें चेंज हो रही है। तो आप इसे चेंज करने के बाद इसे स्पेस के बटन से एनेबल या डिसेबल करवाएंगे। तो आप यहाँ पे मैं इसको एनेबल करवाता हूँ, स्पेस के बटन दबा के इसे मैंने एनेबल करवाया। उसके बाद मैं इसको एस्केप के बटन से एग्जिट करूंगा। जैसे ही इसे मैं एग्जिट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि सेव चेंजेस एंड एग्जिट, डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट या रिटर्न टू सेटअप। अगर तो मैंने ये जो चेंजिंग की है जब तक इसको मैं सेव नहीं करूंगा तो मेरा कंप्यूटर CD-ROM से बूट नहीं करेगा। इसको मैं सेव करवाऊंगा और एग्जिट करवाऊंगा तब मेरा कंप्यूटर CD-ROM से बूट करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये चेंजिंग्स मैंने जो की हैं मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूं, इन्हें खत्म कर दूं और सेटअप से बाहर आ जाऊं तो मैं डिस्कार्ड चेंजेस का ऑप्शन सिलेक्ट करवा लूंगा। अदरवाइज मैं अगर मजीद चेंजेस करना चाह रहा हूं तो रिटर्न टू सेटअप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसे आप सेव चेंजेस और एग्जिट करें तो आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होगा और इस पोजीशन पे वापस आ जाएगा।